आप इधर हमारे ऊपर नाजायज पर्चे दें, पुलिस स्टेट बना ले और हम आपके आगे गुगु घोड़े बन के बैठे रहे, ये नहीं हो सकता। और मैं अगली बात आपको बता दूं, हमारा लीडर इमरान खान और उनकी वाइफ इस वक्त आइसोलेट हैं, इस वक्त वो उसके अंदर जेल के अंदर तन्हाई का शिकार हैं और हम आपकी तकरीरें सुने, ये नहीं हो सकता। हम आपके खिलाफ एहतजाज करेंगे और हर फोरम पे करेंगे। अब मैं आता हूं प्रोसीडिंग पे। जनाब स्पीकर, आप हमें सबक किताब लहरा लहरा के धमकियां भी देते रहे, आप हमें ये भी बावर करवाते रहे कि मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूं, और जहां तक हुआ हमने आपकी बातें भी मानी और उसके बाद अब लंबी लंबी रूलिंग भी पढ़ के हमें सुनाते रहे। मैंने उसी दिन आपको जनाब स्पीकर ये कहा था, शायद आपको याद हो कि इसमें जब आपने हमें रूलिंग पढ़ के मेरे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे पढ़ के सुनाई, तो मैंने आपको ये बात कही कि इसमें सिर्फ सजाए मौत और उम्र कैद बच गई है, बाकी आपने कसर नहीं छोड़ी और वो आपने कर दिखाया। जनाब स्पीकर, आप कैसे एक प्रोग्रेसिव स्पीकर हैं, आप कैसे लॉ बाइंडिंग स्पीकर हैं कि आप एक तरफ हमें जुर्माने कर रहे हैं, एक तरफ हमें सस्पेंशन में लेके जा रहे हैं, एक तरफ हमारे खिलाफ रेफरेंस भेज रहे हैं और वही एक्ट अगर गवर्नमेंट ने किया तो उनको आप शाबाश दे रहे हैं। ये आपकी कहाँ गई जनाब स्पीकर, ये गैर जानबदाराना जो इम्पार्शियल आप बनते हैं और हमारे सामने आप आधा आधा घंटा तकरीरें करते थे और हम बैठ के आपकी तकरीरों को सुनते रहे। आज सब कुछ सामने आ गया है। आपका दुनिया में, आप दुनिया में एक अच्छे स्पीकर सब में आपकी ख्वाहिश है कि आप जाएं, लेकिन उसके लिए आपको गैर जानबदार होना पड़ेगा। आपने जानबदारी की है। आप एक आपके वालिद साहब डिप्टी चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, आप उस घर से हैं कि आप तो बड़े अपने आप को जमहूरियत के चैंपियन कहते हैं और उसके बावजूद आपका ये रवैया। आप निकाल लें असेंबली की प्रोसीडिंग, आप निकाल लें असेंबली की तारीख, जिससे बड़े बड़े वाकयात नहीं हुए। हम एहतजाज का, हम आपसे रियायत नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं कि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस थे। मुझे नहीं लगता कि अब आप गैर जानबदार रहे हैं, लेकिन आपको अगर आपने दुनिया में ये बताना था कि मैं गैर जानबदार स्पीकर हूँ तो आप देखते, आपने हमारे ऊपर जुर्माना लगाया। आप जनाब स्पीकर मुझे ये बताएं कि आपने हमें बुलाया, आपने क्या उस नुकसान का अजाला करने के लिए आपने हमें वो विजुअल दिखाई, आपने हमें ये बात कही कि आपने ये नुकसान किया। आपने अपने घर से बैठ के अपने मुलाजमीन के साथ बैठ के आपने एस्टिमेट लगा के आपने फ्लोर ऑफ द हाउस, आपको याद नहीं है क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, आपने 3 मिलियन कहा था, फिर 3 मिलियन ही लगाते 10 मिलियन की रेस्क्यू की। यानी आपकी पहली बात में कंट्रडिक्शन आ गई। दूसरी बात, आपने एथिक्स कमेटी में कहा था कि जो केस आएगा एथिक्स कमेटी में जाएगा। इन मेंबरान के केसेस आप एथिक्स कमेटी में भेजते, आप वीडियोस देखते। आपने एकदम 26 मेंबरान को इसलिए सस्पेंड किया कि हमारे पास न रहे रिपोजिशन देने का। आपको चाहिए ये था कि हम 106 में से जो दिन हाजिर मेंबरान थे, हम सारे मेंबरान जिन्होंने एहतजाज किए सबको सस्पेंड कर देते। आपका क्या ख्याल है, जिन तकलीफों से हम गुजर के आए हैं, हम आपकी इन 4 गाड़ियों की वजह से हम आपके आगे, आपकी हुकूमत के आगे झुक जाएंगे और आपके आगे झुक जाएंगे? जनाब स्पीकर, आपकी कुर्सी 6 फुट ऊंची है, लेकिन आप कानून से बालातर नहीं है। हम आपके हर इकदाम को अदालत में चैलेंज करेंगे। हम जो इस वक्त अंदर जिस इमारत में बैठ के आप लोग आइन और कानून की पासदारी की बातें करते हैं और जिस तरह आपने हमारे खिलाफ फैसला दिया, हम हर जगह पे बैठ के आपको चैलेंज करेंगे। दूसरी बात, आप ये समझते हैं कि हम मरियम नवाज के आगे झुक जाएंगे, हम इन फिरौनों के आगे झुकेंगे कि ये
पंजाब में इन्होंने अत मचाई हुई है। ये क्यों नहीं देती 10 खरब रुपए का हिसाब? ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने ये इसका पंजाब का निकाला है। ये क्यों नहीं देती उन पैसों का हिसाब जो इसने इश्तिहारों पे लगाए हैं? जो बजट दिया है उस बजट में अभी आप जो तालीम का सवाफीदी फंड है उसको आपने एलोकेट कर दिया अपनी स्पेशल ग्रांट में, जिसमें कटौती नहीं होती। अभी से करप्शन के रास्ते शुरू हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 26 अरकान, 106 अरकान, हम सब इकट्ठे खड़े हैं। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप नहीं तोड़ रहे। आप कोशिश कर रहे हैं कि पार्लिमानी पार्टी को मरकज में भी कोशिश हो रही है, इधर भी कोशिश हो रही है, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डट के खड़ी है आपके खिलाफ। और दूसरी बात, हमारे एमपीएस को आप रेफरेंस से न डराएं, क्योंकि रेफरेंस कुछ भी नहीं है। जनाब स्पीकर, ये रेफरेंस इसी तरह है कि जिस तरह किसी तंदूर में को माई कहते मेरा आका तो मेरे घर वाले नहीं बनते। यानी आप एक लॉ नोइंग स्पीकर हैं। आपका दिमाग फिरौनियत से कितना भर चुका है। आप जिस तरह रौनक और फिरौनियत से बात कर रही हैं, आप खुदा का खौफ करें। आप 26th अमेंडमेंट के बाद अगर आपको नशिस्तें मिल गई हैं तो आप क्या समझते हैं? आपको खौफ खुदा नहीं रहा, आप जमीनी खुदा बन चुके हैं। जनाब स्पीकर, आप नीचे आगे देखें, हमारा बायकॉट है आपके रवैये के खिलाफ। हम पार्लिमानी नॉर्म पूरी करने के लिए गए थे, लेकिन अब आप आपकी असेंबली में नहीं जाएंगे जब तक आप मेरिट पे हमारे साथ बात नहीं करेंगे। हम कतन आपके पास आपकी असेंबली में आपकी लेजिटिमेसी को बरकरार रखने के लिए आपकी असेंबली में नहीं बैठेंगे। हम असेंबली के आपके इजलासों का बायकॉट करते हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये बायकॉट आपकी जो प्रोग्रेसिव स्पीकरशिप है उसमें क्या धब्बा होगा। मुझे इंटरनेशनल मीडिया से कॉल्स आ रही हैं कि ये स्पीकर की तरह के बड़ी बड़ी तकरीरें करता था। आप करें रिमूव। आप सबसे पहले 4 बंदे आज किए, 4 बंदे कल करें। डेली का हमारे 4 बंदे स्टैंडिंग कमेटी से रिमूव करें। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि हम सब ने एहतजाज किया जिस दिन या जो उधर हाजिर थे। हम सब एडमिट करते हैं, मेरे साथ पार्लिमानी लीडर खड़े हैं, मेरे साथ डिप्टी अपोजिशन लीडर खड़े हैं। हम सब एडमिट करते हैं कि ये एहतजाज हमारी हिदायत पे हुआ है और ये एहतजाज हमने किया है। हमने अपने मेंबर्स को पार्लिमानी पार्टी में मुतफिका फैसला हुआ। और जनाबे स्पीकर, आइंदा भी किसी भी काम ख्याली से निकल जाए कि हम स्पीकर के सामने इस हुकूमत के आगे सर झुका के नहीं बैठेंगे। हम लड़ेंगे क्योंकि हमारा लीडर अंदर है। हमारे लीडर की बीवी पे FIR है, हमारे लीडर की बहनों पे FIR है, हमारे तमाम वर्कर्स, तमाम NPAs, MNAs, जिसमें हमारे जो लीडर अंदर हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और इजाज चौधरी साहब, वो अंदर है और हम इनके सामने खामोश होकर बैठते हैं। हसान न्याजी को आपने 10 साल की कैद दी, इनके सामने हम खामोश होकर बैठते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब असली जंग का वक्त आ गया है। आइन और कानून की जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हुकूमत के खिलाफ डट के खड़ी होगी।